एक विद्यार्थी बनना है, आपको पढ़ाई लिखाई का भेष बनाना है, क्योंकि जैसा आपका भेष रहेगा वैसा ही आपसे लोग उम्मीद करेंगे, वैसा ही आपसे लोग सवाल करेंगे। जिस क्षेत्र से आप संबंधित रहेंगे उसी क्षेत्र से सवाल पूछेंगे। अगर लोगों को लगेगा कि आप बहुत ज़्यादा दयावान हैं तो आपसे दया की ही भीख मांगेंगे। आप अगर दया करने वाले नहीं हैं, क्रूर हैं, तो आपसे कोई दया नहीं। आप लड़ाई झगड़ा करने वाले हैं तो जब आपको लड़ाई झगड़ा में ही लोगों को ज़रूरत पड़ेगा उस वक्त आपको ले जाएंगे। कहने का मतलब है, अगर आप पढ़ाई लिखाई से जुड़े हैं तो आपसे लोग पढ़ाई लिखाई का ही सवाल पूछेंगे और आपका माहौल जो बनेगा, जो आपका भेष बनेगा, वो एक विद्यार्थी का बनेगा। तो आपको बनना है एक विद्यार्थी, कोई और भेष में नहीं, बल्कि आपको किस भेष में रहना है? विद्यार्थी के भेष में रहना है। चलिए शुरू करते हैं। हमारा एक टॉपिक है बहुत ही इंपॉर्टेंट, रेल, है ना। अभी जो एग्जाम होने वाला है ग्रुप डी का, या आपको आने वाला कोई भी एग्जाम हो, उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए तो रेल स्टार्ट करते हैं, ठीक है। और रेल में जितना भी आपको रेल से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं, जिसमें रेल की लंबाई पूछे जाते हैं, ठीक है, या प्लेटफॉर्म की लंबाई पूछे जाते हैं, मतलब अगर आपसे लंबाई पूछा जा रहा है, किसी का भी लंबाई पूछा जा रहा है, ठीक है, चाहे रेल हो, चाहे प्लेटफॉर्म हो, ठीक है, या पुल हो, तो आप कैसे बनाएंगे? ठीक है, आप बहुत आसानी से बनाएंगे, हम जो आपको तरीका बता रहे हैं उससे। चलिए तो स्टार्ट करते हैं, ठीक है। स्टार्ट करने से पहले एक बेसिक बात आपको बताना पड़ेगा, ठीक है। चलिए तो एक बेसिक बात हम आपसे पूछते हैं, आपको बताना होगा। अगर आपको नॉलेज है, पता है, तो अच्छी बात है। चलिए देखते हैं। देखिए, पहाड़ा इंग्लिश में बोलते हैं टेबल, है ना। तो एक 5 का पहाड़ा है मेरे प्यारे, और एक 18 का पहाड़ा है, ठीक है। 5 वाला जो पहाड़ा है वो चाल, है ना। चाल और चाल ये दोनों ही चाल का है, और मात्रक किस चाल का 5 वाला किसका है? मीटर पर सेकंड का, मीटर पर सेकंड का। और 18 वाला जो है वो किलोमीटर पर आवर का है। फिर से सुनिए, 5 और 18 है वो चाल का टेबल है, चाल का पहाड़ा है, ठीक है। और इसका 5 का जो मात्रक है मीटर पर सेकेंड, और 18 का किलोमीटर पर आवर। मतलब किलोमीटर पर आवर वाला पहाड़ा कौन है मेरे प्यारे? 18। और मीटर पर सेकेंड वाला जो पहाड़ा है वो 5 का। जैसे कि पढ़ेंगे 5 का 5, तो इधर से पढ़ेंगे 18 का 18, 5 दूनी 10, तो 18 दूनी 36। हमारा कहने का मतलब यह है मेरे प्यारे कि अगर कोई रेल 5 मीटर पर सेकंड से जा रहा है तो वो किलोमीटर पर आवर में 18 से जाएगा। 5 मीटर पर सेकंड तो 18 किलोमीटर पर आवर से जाएगा। अगर हमारा रेल 10 मीटर पर सेकंड से जा रहा है, 5 वाला पहाड़ा, 5 दूनी 10, तो इधर से 18 दूनी 36 किलोमीटर पर आवर से हमारी रेल जाएगी। काफी आसानी से आप मुजवानी कर सकते हैं, ठीक है। आप इतना जानेंगे तो क्वेश्चंस को आसानी से, है ना, कर सकते हैं। अगर वो टेबल में रहेगा तो जैसे 5 तिया 15, तो 18 तिया 54, 54 किलोमीटर पर आवर से रेल जा रही है, तो 5 तिया 15 मीटर पर सेकंड से कहेंगे ना बबुआ। हाँ, आगे देखिए, तो 18 तिया 54, तो 18 चौ 72, तो 5 चौके 20। अगर 20 मीटर पर सेकंड से गाड़ी जा रही है, रेलगाड़ी जा रही है, तो 5 चौके 20, 5 चौके 20, तो 18 चौ 72 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। लेकिन एक और तरीका आपको बता रहे हैं चेंज करने के लिए, ठीक है, कि अगर कोई कहे 20 मीटर पर सेकंड से गाड़ी जा रही है ना, 20 मीटर पर सेकंड से गाड़ी जा रही है, तो कितने किलोमीटर पर आवर? तो गुना करेंगे 18, ऊपर में बड़ा 18, नीचे में 5, 18 बटे 5, 18 बटे 5, 18 बटे 5, पंचों के 20, 18 चौ 72 किलोमीटर पर आवर। और टेबल से भी आपको हम बता चुके, ठीक है, पंचों के 20, तो 18 चौ 72। ये टेबल देखिए, कभी कभी कुछ और रहेगा, जैसे मान लेते हैं कि, ठीक है, 12 रहे, 12 मीटर पर सेकेंड, तो कह सकते हैं 18 बटे 5। तो ये 12 रहेगा तो ये डायरेक्ट कटेगा नहीं, ठीक है, वो पॉइंट में आ सकता है, भिन्न में आ सकता है। खैर, तो आप समझ गए होंगे ये चेंज करने वाला काफी आसान है, ठीक है। अगर 10 मीटर पर सेकंड से गाड़ी जा रही है, 5 दूनी 10, तो 18 दूनी 36। चलिए, चेंज करने में कोई दिक्कत नहीं होगा आपको, कोई दिक्कत नहीं होगा। खैर, इतना जान गए। अब चलिए हम क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, ठीक है। देखिए, एक और बात बताइएगा,
जब भी प्रश्न में किसी का भी लंबाई पूछे, चाहे रेल का, प्लेटफॉर्म का या पुल का, आपको दूरी बराबर लिख देना है। फिर से सुनिए, क्या लिखना है आपको? दूरी बराबर। बस आपके आंसर आ जाएंगे। आपको दिमाग लगाना ही नहीं है किसका लंबाई पूछ रहा है, ये आपको नहीं सोचना है, क्योंकि आप इतना सोचेंगे समय है कहां सोचने का। ठीक है, तो आपको क्या करना है, सिंपल दूरी बराबर लिख देना है, आपके आंसर काफी आसानी से आ जाएंगे। अभी हम पूरा बता रहे हैं आपको। ठीक है, चलिए क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कह रहे हैं कि 125 मीटर लंबी रेलगाड़ी है। ठीक है, 125, ध्यान दीजिएगा मेरे प्यारे, है ना, 125 मीटर लंबी रेलगाड़ी है और 60 किलोमीटर पर आवर की चाल से चलकर एक पुल को 30 सेकंड में पार कर जाती है। तो पुल की लंबाई क्या है? पुल की लंबाई पूछा है ना, कुछ नहीं करना है, दूरी बराबर लिख दो। क्या करना है? दूरी बराबर। तो चलिए, दूरी यानी डी, है ना, डिस्टेंस, दूरी बराबर चाल गुना समय, इतना तो पता ही होगा, है ना, दूरी बराबर चाल गुना समय। चाल कितना नजर आ रहा है? चाल एक 60 नजर आ रहा है, बस यही ना नजर आ रहा है। तो चलिए 60, दूरी बराबर चाल, एकदम आराम से दूरी बराबर चाल। अब देखना है कि ये जो 60 है वो किलोमीटर पर आवर है, 60 जो है किलोमीटर पर आवर है, लेकिन आंसर मीटर में, सारा आंसर इसमें मीटर में लाना है। ठीक है, इसका जो लंबाई पूछा गया वो मीटर में, तो यानी इसका जो मात्रक हम रखेंगे वो मीटर पर सेकंड में रखेंगे। क्या रखेंगे? मीटर पर सेकंड में। ठीक है, तो चलिए इसको चेंज करते हैं। 60 है तो चेंज करने के लिए भी मैंने बताया, ये 60 किलोमीटर पर आवर है, तो इसको हम यहीं पे चेंज कर देते हैं, 5/18, ये मीटर पर सेकंड आ गया। क्यों चेंज किए? क्योंकि हमारा जो लंबाई पूछ रहा है ना, उसका मात्रक मीटर रखना है, तो मीटर, जब इसको हम मीटर पर सेकंड में बनाएंगे तभी मीटर में आ पाएगा। समझ रहे होंगे एकदम एक एक चीज क्लियर। चलिए, तो दूरी बराबर चाल, अभी तक मैंने क्या लिखा है? चाल। दूरी बराबर, अभी तक मैंने क्या लिखा है? चाल। बस दूरी बराबर क्या? चाल गुना समय। समय पकड़ लीजिए, समय कितना है? अच्छा, समय 30 सेकंड। 30 सेकंड, मीटर पर सेकंड, ये सेकंड है तो अच्छी बात है ना। चलिए अब देखिए इसको काटते हैं। ठीक है, 6 तिया 18, 6 पचे 30, 3 दूनी 6 यानी 20, और कितना हो गया, है ना, 5 पचे 25 दूनी 50 यानी 500। ठीक है, 5 पचे 25 दूनी 50 यानी 500। ये हमारा क्या आ गया? दूरी। अब थोड़ा सा समझना, ठीक है, ये क्या आ गया? दूरी। हमें लंबाई पूछ रहा है, हम निकाल रहे हैं दूरी। हमें लंबाई पूछा गया, हम निकालेंगे दूरी। अब ये देखना है, ठीक है, कि अब ये जो है वो पुल की लंबाई है, लेकिन इसके पहले लंबाई एक दे रखा है, किसका? रेल का। तो ये जो हमारा दूरी आता है वो दोनों का आता है। किसका आता है? दोनों का। एक रेल पुल को पार किया, ये रेल किसको पार किया? रेल जो है वो किसको पार किया है मेरे प्यारे? पुल को। तो हम जो दूरी ला रहे हैं ना, वो दोनों का ला रहे हैं। किसका ला रहे हैं? दोनों का ला रहे हैं। दूरी किसका ला रहे हैं? दोनों का ला रहे हैं। तो अब दोनों का 500 है, जिसमें से एक दे रखा है 125, तो हम घटा लेंगे। तो घटाने के बाद रेल का दिया हुआ है तो पुल का निकल जाएगा। बिल्कुल। चलिए, 10 में से 5 गया 5, 9 में से 2 गया 7, 4 में से 1 गया 3, 375 मीटर आपका आ गया पुल का लंबाई, 375 ए। क्लियर है? अभी और भी क्लियर है, इस तरह से क्लियर करेंगे, अभी और भी क्वेश्चन इस तरह के हैं। ठीक है, चलिए आगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, बहुत ही आसान है। चलिए, एक रेलगाड़ी 72 किलोमीटर पर आवर की चाल से जा रही है। एक दूसरी रेलगाड़ी उसी दिशा में पटरियों के समानांतर 18 किलोमीटर प्रति घंटा से जा रही है। पहली रेलगाड़ी दूसरी को 10 सेकंड में पार करती है, तो पहली रेलगाड़ी की लंबाई क्या है यदि दूसरी रेलगाड़ी की लंबाई 50 मीटर है? देखिए क्वेश्चन तो लंबा है, आपको बस करना कुछ नहीं है, लंबाई पूछा है मेरे प्यारे, तो लंबाई यानी दूरी, मैंने कहा ना दूरी लिख दो, यानी दूरी बराबर, बस आपके आंसर काफी आसानी से आ जाएंगे, दिमाग नहीं लगाना ज्यादा। तो दूरी बराबर चाल, अब हमें जरूरत पड़ रहा है उसको पकड़ेंगे, चाल का जरूरत पड़ रहा है, पकड़ो। चाल एक 72 नजर आ रहा है और एक नजर आ रहा है कितना? 18। अब यहां पर चाल, आप कुल 2 चाल है ना, तो जोड़ने या घटाने का काम होता है, तो समझ लीजिए यहां पर अगर विपरीत दिशा है तो जुटेगा, ये तो पता होगा, विपरीत दिशा है तो जुटेगा।
और सेम दिशा है, सेम डायरेक्शन है, तो उसको क्या करेंगे, घटाएंगे। सेम डायरेक्शन में क्या करेंगे, घटाएंगे। विपरीत में क्या करेंगे, जोड़ेंगे। चलिए, तो चाल है, एक 72 है और एक 18 है, तो क्या करें, उसी दिशा में, समान दिशा है, एक ही डायरेक्शन है, तो क्या करेंगे, घटाएंगे। समझ रहे हैं ना। चलिए, तो 72 में से 18 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, 54 किलोमीटर पर आवर। 54 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, 54 किलोमीटर पर आवर। देखिए, दूरी बराबर चाल गुना समय, गुना समय, तो चाल गुना समय। देखिए, चाल किलोमीटर में, इसको गुना कर लो 5/18 से, ये तो मीटर पर सेकंड आ गया। तो ये दूरी बराबर चाल गुना समय, समय को पकड़िए, कितना है, 10 सेकंड है। ठीक है, कितना है, 10 सेकंड है। अब देखिए, 18 तिया 54, ठीक है, 3 पचे 15, 15 दहाइए 150। अब ये दूरी किसका आया यार, तो मैंने आपको बताया कि दूरी दोनों का आया। दूरी किसका आया, दोनों का आया, है ना। एक रेल है और एक दूसरा रेल है, तो ये दूरी किसका आया, दोनों का आया। ठीक है, अब दोनों अगर लंबाई में है, देखिए एक रेलगाड़ी की लंबाई कितना है, पहली रेलगाड़ी की लंबाई है, क्या है पूछ रहा है, दूसरी रेलगाड़ी की लंबाई 50 मीटर है, तो हम घटा लेंगे, क्योंकि ये दोनों का है, दोनों में से किसी एक का घटा लेंगे। ठीक है, दोनों में से किसी एक का घटा लेंगे तो दूसरे का निकल जाएगा। तो दूसरे का दिया हुआ था, दूसरे का घटा लिए, दूसरे का दिया हुआ था, दूसरे का घटा लिए, तो पहले का निकल गया। समझ में आ रहा है। चलिए, तो 150 में 50 घटा लेंगे तो कितना आ जाएगा, 100 मीटर आपका आ गया। ठीक है, पहली रेलगाड़ी की लंबाई, पहली रेलगाड़ी की लंबाई, दूसरी रेलगाड़ी की लंबाई 50 मीटर दिया हुआ था। ठीक है, समझ में आ रहा है। कहीं कहीं आपको दूरी नहीं दिया रहेगा, वो अभी तुरंत करवाने वाले हैं। ठीक है, चलिए, तो 100 मीटर आपका आंसर आ गया। चलिए, ए यानी दूसरी पहली रेलगाड़ी की लंबाई कितना हो गया, 100 मीटर। चलिए, सिर्फ घटा लेना है, दूरी बराबर लिख लेना है, लास्ट में घटा लेना है, बस इतना ही समझना है। सुन लीजिए, दूरी बराबर लिख देना है, लास्ट में घटा लेना, एकदम रट लीजिए। ज्यादा नहीं समझ में आ रहा है तो एकदम रट लीजिए कुछ बातों को। ठीक है, दूरी बराबर लिख देना है, लास्ट में घटा देना है, बस इतना ही याद कर लो मेरे प्यारे, आपका कहानी खत्म हो जाएगा। मैथ इतना आसान बनेगा कि आंसर क्षण भर में आ जाएगा। मैथ इतना आसान बने कि आंसर आए क्षण भर में। और अभी आप इसे मुजवानी भी बना सकते हैं, जैसे कि 72 में से 18 गया तो 54, तो टेबल ही बताए अभी आपको। ठीक है, 54 तो 18 तिया 54, तो 5 तिया 15, 15 मीटर पर सेकेंड, 15 और 15 दहाइए गुना करेंगे ना, दूरी चाल गुने समय, तो 15 दहाइए 150, 150 में एक दे रखा है 50, तो 150 में 50 घटा लेंगे तो कितना हो जाएगा, 100। आप मुजवानी भी बना सकते हो, नहीं तो थोड़ा सा लिख लो। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तीसरा क्वेश्चन नंबर, ठीक है, एक 80 मीटर लंबी रेलगाड़ी 36 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रही है। यह अपने सामने से समान चाल से आ रही रेलगाड़ी को 10 सेकेंड में पार कर जाती है। दूसरी रेलगाड़ी की लंबाई कितनी है। चलिए, आपको कुछ नहीं करना है, क्या पूछ रहा है, लंबाई, क्या पूछ रहा है, लंबाई। ठीक है, तो लंबाई यानी दूरी बराबर लिख दो, बस इतना तो कर सकते हो, काफी आसान काम है। दूरी बराबर चाल गुना समय, बहुत आसान है। चाल गुना समय, चाल पकड़ना है भैया, तो चाल कितना, एक रेलगाड़ी 36, और क्या कर रहा है, सामने से समान चाल से आ रही है, समान चाल से, मतलब ये 36 से जा रही है ना, तो वो आ कितना से रही है, 36 से, क्योंकि 36 से जा रही है, 36 से आ रही है, क्योंकि लिखा है इसने कि समान चाल से आ रही है, मतलब 36 से जा रहा है तो 36 से, तो 36 और 36 72। क्यों जोड़ रहे हैं मेरे प्यारे, क्योंकि विपरीत डायरेक्शन है, विपरीत में क्या करते हैं, जोड़ते हैं, समान में क्या करते हैं, घटाते हैं, बस छोटी सी बात है। चलिए, दूरी बराबर चाल, तो 72, 72 है ना, 18 74 पंचों के 20 डायरेक्ट भी लिख सकते हैं हम। ठीक है, लेकिन 20 नहीं लिख के डायरेक्ट थोड़ा सा हम गुना कर देते हैं, कुछ बच्चों को दिक्कत होगा। चलिए, तो 72 यानी 5/18। ठीक है, दूरी बराबर चाल गुना समय। चलिए, चाल गुना समय, समय को पकड़िए भैया, कितना समय दे रखा है, कह रहा है कि 10 सेकेंड में पार कर जाती है, 10 सेकेंड में। अच्छा, तो 18 4 72 यानी पंचों के 20 यानी 200 मीटर। अब ये दूरी किसका आया, फिर से वही काम कर रहे हैं, सब में वही काम करेंगे। ठीक है, दूरी दोनों का आया,
दूरी दोनों का आया। चलिए क्या कह रहा है, अब 80 मीटर लंबी रेलगाड़ी है, रेलगाड़ी 80 मीटर लंबी रेलगाड़ी है और 36 किलोमीटर प्रति घंटा से जा रही थी, तो दूसरी रेलगाड़ी मतलब एक रेलगाड़ी है ऐसी, फिगर से थोड़ा समझते, एक रेलगाड़ी और ये कैसे, समझ रहा है ना। देखिए एक फिगर से समझ रहे, 80 मीटर लंबी, 80 मीटर नहीं मान लेते लंबी है, जा रही 36 के स्पीड से जा रही है, यह सामने से समान चाल से आ रही रेलगाड़ी को पार कर जाती है। दूसरी रेलगाड़ी की लंबाई क्या है, इसको पार करने में कितना 10 सेकंड, तो इसकी लंबाई मतलब ये 200 दोनों का है, एक का 80 तो दूसरे का घटा लेंगे, यानी 200 में से 80 तो कितना आ गया 120, ये कितना हो जाएगा 120, तब ना 120 और 80 मिलके 200, मतलब ये जो आता है ना दूरी वो दोनों का और घटा लेंगे, लास्ट में हमेशा घटाएंगे, लास्ट में क्या करेंगे घटाएंगे ही, दो संख्या का योग दिया हुआ रहता है तो ऐसे भी एक का घटाएंगे तभी ना दूसरे का निकलेगा। बिल्कुल आसान सा कॉन्सेप्ट है, समझ रहे होंगे आप, समझदार होंगे, ठीक है। चलिए इसलिए हम घटा रहे हैं, तो चलिए आंसर आ गया मेरे प्यारे 120 मीटर आपका आंसर आ गया। चलिए ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। आगे बढ़े, समझ में आ रहा है ना, मजा आ रहा है। अरे बिल्कुल आसान है यार, कुछ नहीं करना है, बिल्कुल आसान है। क्या करना है, दूरी बराबर लिख दो और लास्ट में घटा दो, टेबल का काम कर रहे हैं। 18 का टेबल, एक 5 का टेबल, 5 के 20 तो 18 4 72, 20 मीटर पर सेकंड से गाड़ी जा रही है, 72 किलोमीटर प्रति घंटा की गाड़ी जा रही है। हाँ, अगर कोई कहे 36 किलोमीटर प्रति घंटा से गाड़ी जा रही है तो 18 दूनी 36 तो 5 दूनी 10 मीटर पर सेकंड से, है ना। डायरेक्ट भी चेंज कर लेंगे, नहीं तो गुना कर लेंगे, गुना करके भी आपको बता रहे हैं, चेंज करके भी आपको हम बता रहे हैं, दोनों तरीका से। चलिए आगे क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, ठीक है। इसमें क्या है भैया, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 करे, दो रेलगाड़ी एक ही दिशा में, एक ही दिशा है, समान दिशा है, अगर चाल हमको जोड़ने, अगर दो प्रकार का चाल रहेगा, है ना, अगर कोई एक चाल है, मान लेते किसी आदमी को पार करे, किसी खंभा को पार करे, तो वहां तो चाल में जोड़ने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। जोड़ने या घटाने की चाल में जरूरत कहां पड़ेगी, जहां पर दोनों चलने वाला है। क्लियर हो रही बात, जहां पर दोनों चलने वाला है। अगर दोनों में से सिर्फ एक चलने वाला है तो चाल को जोड़ने या घटाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, और जहां पर भी चाल को जोड़ने या घटाने की जरूरत पड़ रही है तो निर्भर करेगा डायरेक्शन पर, कौन सी डायरेक्शन में गाड़ी जा रही है। अगर समान दिशा में है ना तो क्या करेंगे घटाएंगे, विपरीत डायरेक्शन में क्या है तो घटाएंगे, सॉरी विपरीत डायरेक्शन में क्या है तो जोड़ेंगे, समझ रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो दो रेलगाड़ी एक ही दिशा में क्रमशः 30 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 55 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से जा रही है। धीमी गति वाला रेलगाड़ी में बैठा व्यक्ति, ध्यान दीजिएगा, को तेज रेलगाड़ी 36 सेकंड में पार कर जाती है, तो तेज रेलगाड़ी की लंबाई क्या है। देखिए एक जो रेलगाड़ी दोनों है, आपको लगेगा दो रेलगाड़ी है तो दो रेलगाड़ी में अगर एक रेलगाड़ी की लंबाई पूछ रहा है तो दूसरे रेलगाड़ी की लंबाई दिया हुआ रहना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर पहली रेलगाड़ी दूसरी रेलगाड़ी में बैठे व्यक्ति को पार किया है तो व्यक्ति को पार किया है मतलब व्यक्ति के लिए दूरी क्या हो जाता है, 0 होता है। एक रेल है दूसरे रेल को पार किया तो यहां पर हाँ दूरी दोनों का होना चाहिए, लेकिन अगर ये व्यक्ति को पार किया है तो इसकी लंबाई क्या हो जाएगी 0, इसकी तो लंबाई रहेगी, ठीक है। तो यहां पर अगर दूसरी रेलगाड़ी की लंबाई नहीं भी दिया हुआ है तो पहली रेलगाड़ी जो पीछा कर रही है उसकी लंबाई निकाला जाएगा। फिर से सुनिए, अगर दो रेलगाड़ी है उसमें से पहली रेलगाड़ी दूसरी रेलगाड़ी में बैठे व्यक्ति को पार कर रहा है तो क्या करना होगा, कोई जरूरी नहीं है कि जिसमें बैठा हुआ है उसकी लंबाई दिया रहे, जरूरी क्या, उसकी जरूरत ही नहीं है, जरूरत ही नहीं है, ठीक है। नहीं देगा फिर भी इसका निकल जाएगा, लेकिन बच्चे कुछ गड़बड़ा जाते हैं, दिक्कत हो जाए, मतलब यहाँ पर परेशान हो जाते हैं कि एक का नहीं दिया तो दूसरे का नहीं निकलेगा, ठीक है। और ऑप्शन में अगर दे दिया आंकड़े अधूरे हैं तब तो और फंस जाएंगे आप, ठीक है। चलिए ऐसा गलती नहीं करना है। तो चलिए क्या करना है, इसमें नहीं भी दिया रहेगा फिर भी निकलेगा, यानी हमको निकालना क्या, लंबाई। चलिए लंबाई यानी दूरी, दूरी बराबर चाल गुना समय। चलिए तो एक 30 है और एक 55 है। चलिए हम उतना अब दिमाग नहीं लगाएंगे, सिंपल 30 और 55 है। अब कौन सा डायरेक्शन में जा रहा है बस ये देखेंगे कि एक ही दिशा है, कौन सा दिशा है, एक ही, तो एक ही दिशा में क्या करते हैं घटाते हैं, ठीक है। तो 55 में से 30 घटाइए तो कितना आ जाएगा 25 किलोमीटर पर आवर, तो 5/18 गुना किए तो यहां तक में मीटर पर सेकेंड आ गया मेरे प्यारे, ठीक है। तो दूरी चाल गुना समय, समय कितना है, चलिए 36 गुना कर दीजिए 36, तो 18 दूनी 36 और ये कितना 5 दूनी 10 यानी 250 मीटर। चलिए 250 मीटर ये दूरी आया, किसका आया दूरी, कहेंगे दोनों का। तो दोनों में कौन कौन, एक रेल किसको पार किया,
दूसरे रेल में बैठे व्यक्ति के, तो इसका तो 0, तो ये पहली रेलगाड़ी का ही लंबाई आ गया। अगर ये रेल को पार करता तो इसका लंबाई इसमें घटा लेते, जैसा कि हम अभी घटा रहे थे। तो इसमें घटाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि पार किसको किया मेरे प्यारे? आदमी को। खंबा को पार करेगा तो नहीं घटाएंगे, क्योंकि ये दोनों का आता है, दोनों में एक का तो 0 है, तो 0 घटाइएगा तो 250 ना रह जाएगा, इसीलिए इसमें घटाने की जरूरत नहीं है। अगर समझना चाहते हैं तो 0 घटा लीजिए, तो 0 घटाने के बाद कितना आ जाएगा? 250 मीटर, यानी यही हमारा रेल की लंबाई आ गया। आपको समझ में आ गया होगा। फिर से एक बार रिवीजन जल्दी से करवा दे, कुछ नहीं करना है। 2 प्रकार का टेबल दिमाग में रखना है, एक 5 का, एक 18 का। 5 हो गया मीटर पर सेकेंड वाला, 18 हो गया किलोमीटर पर आवर वाला, ठीक है। चलिए, अगर कोई कहे 18 दूनी 36, यानी 36 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से गाड़ी जा रही है, तो 5 दूनी 10, 10 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से गाड़ी जा रही है। उसको हम चेंज कर लेंगे मन में ही। कुछ प्रश्न को हम मुझवानी भी बना सकते हैं इस तरीके से। और जितना भी क्वेश्चंस आएगा जिसमें लंबाई पूछा जाएगा, तो आपको कुछ करना नहीं है मेरे प्यारे, दूरी बराबर डायरेक्ट लिख देना है। दूरी बराबर चाल गुना समय, इतना तो आप कर ही लीजिएगा, क्योंकि इसमें दिमाग लगाने का जरूरत ही नहीं है, ठीक है। तो दूरी बराबर चाल गुना समय लिखने के बाद लास्ट में आपको घटा लेना है, बस। दूरी बराबर चाल गुना समय लिखने के बाद लास्ट में आपको घटा लेना है। घटा ही लीजिए, क्योंकि रेल अगर रेल को पार किया तो रेल को घटा लीजिए। रेल अगर पुल को पार किया और पुल का पूछ रहा है तो रेल को घटा लीजिए, ठीक है। अगर रेल किसी आदमी या खंबे को पार किया तो आदमी खंबे का 0 होता है, तो 0 घटा लीजिए, यानी वही के वही रहता है, यानी नहीं घटाइए, ऐसा कुछ कह सकते हैं। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। बहुत ही आसानी से आप कोशिश करिएगा, बनाइएगा। कहीं का भी क्वेश्चन हो, किसी तरह का प्रश्न हो, काफी आप आसानी से बना सकते हैं। आप कमेंट करिएगा विद्यार्थी। आज इतना ही, ठीक है। चलिए।